जी भर के देख लीजिए। फिर सिंगिंग से जब से नाता जुड़ा, फिर उसके बाद गुनगुनाने के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हमको करीब से। तो प्रतीक्षा, आपको कैसे ये आइडिया है कि आपको इनके बैंड में आना चाहिए और गाने गाने चाहिए? मैं स्कूल टाइम से ही परफॉर्म करती आ रही हूँ। काफ़ी सारे शोज स्कूल में भी मिलते थे। अच्छी टीम बनाई एक, फिर उसका नाम सोचा द बैंड फ्यूजन, म्यूज़िक विद पोइट्री। तो हम लोग म्यूज़िक के साथ पोइट्री भी करते हैं। आँखों से बहते आंसू तेरा नाम ही पुकारें, तू कहाँ है। मेरे दिल को तू जहाँ से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे। काफ़ी गाया, काफ़ी परफॉर्म करा, 1 साल कैफ़े में करा एक जी, और अच्छी टीम बनाई एक, फिर उसका नाम सोचा द बैंड फ्यूजन। रॉबर्ट्स ऑफिशियल करके एक चैनल है मेरा, सो वहाँ पे हम लोग खुद के ऑफिशियल सॉन्ग्स लिख के हम लोग वहाँ पे गाते हैं, और अभी तक 2 सॉन्ग्स हम लोग ने 2-4 सॉन्ग्स कर दिए हैं। Once more you open the door and you hear in my heart, and my heart will go on and on। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। मेरे साथ हैं आज अनुग्रह रॉबर्ट और प्रतीक्षा, जो एक बैंड चलाते हैं। बरेली से एक बड़े बैंड को रन कर रहे हैं और बड़े बड़े गाने गाते हैं, इवेंट्स में परफॉर्म करते हैं, सोशल कॉज के लिए गाते हैं। कई तरह से वो अपने गाने जो हैं वो लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो हम उनसे आज बात करेंगे कि बरेली जैसे शहर में एक बैंड चला रहे हैं, क्या क्या चुनौतियां आती हैं। और कई बार मैंने भी उनके गाने सुने हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो आज हम उनके गाने भी सुनेंगे और आप लोगों को भी सुनवाएंगे कि किस तरह से गिटार पर वो अपने गाने सुनाते हैं, किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, आप लोग सारा देखेंगे। तो आप लोगों का, अनुग्रह आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने हमको यहाँ पे इनवाइट किया, और पूरे इंडस न्यूज़ टीवी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नाम अनुग्रह रॉबर्ट है, और हम लोग एक बैंड है हमारा जिसका नाम है फ्यूजन द बैंड। और हम लोग बॉलीवुड सॉन्ग्स और सूफ़ी प्लस काफ़ी जैनर्स के सॉन्ग करते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट सॉन्ग ज़्यादा करते हैं। मेरे साथ प्रतीक्षा है जो इसी बैंड की। आपका अपना परिचय है। हाय, माई सेल्फ प्रतीक्षा, और मैं भी बरेली से हूँ और फ्यूजन द बैंड में एज अ फीमेल सिंगर परफॉर्म करती हूँ। तो दोस्तों, इन लोगों ने ये तो अपना परिचय दिया और परफॉर्म करते हैं, सूफ़ी सॉन्ग भी परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमारे दर्शकों को कुछ परफॉर्म करके दिखाएं, जो आपकी जो खूबी है। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। हो मैं हूँ दीवारें, छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है। खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। बहुत ही खूबसूरत इन लोगों ने अपना एक गाना प्रस्तुत किया, दोनों लोगों ने, और आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा गाते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि आप लोगों ने ये बैंड जो फ्यूजन बैंड है क्यों बनाया, कहाँ से आपको ये आइडिया आया? देखिए, म्यूज़िक बैकग्राउंड से तो फ़िलहाल बचपन से ही नाता है, क्योंकि मेरे मामा जी लोग जो हैं वो सब इसी में हैं, काफ़ी कव्वाली वगैरह स्कूल वगैरह में परफॉर्म वगैरह करते आए हैं। सो मैं भी चला गया था एक बार अकेला, शुरू में तो अकेला ही गया था, काफ़ी गाया, काफ़ी परफॉर्म करा, 1 साल कैफ़े में करा एक। उसके बाद सोचा यार अकेले नहीं होता है, क्योंकि एक अच्छे काम के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, और टीम वर्क बहुत ज़रूरी है हर काम में। सो फिर एक टीम खोजी,
और अच्छी टीम बनाई एक, फिर उसका नाम सोचा द बैंड फ्यूजन म्यूज़िक विद पोइट्री। तो हम लोग म्यूज़िक के साथ पोइट्री भी करते हैं और एक पोइट है हमारे बैंड में, और बाकी क्रिश बेंजामिन है मेरे बैंड में लीड गिटारिस्ट, और जॉन बेंजामिन परकशनिस्ट है। बाकी प्रतीक्षा जी से आप लोग मिल ही चुके हैं। तो प्रतीक्षा, आपको कैसे ये आइडिया है कि आपको इनके बैंड में आना चाहिए और गाने गाने चाहिए? मैं स्कूल टाइम से ही परफॉर्म करती आ रही हूँ। काफ़ी सारे शोज़ स्कूल में भी मिलते थे, सोशल साइंस एग्जीबिशंस में मुझे बुलाया जाता था। बचपन से ही गुनगुनाने का एक शौक़ था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब अपने आप को समझा, जब सुर की समझ आई, उसके बाद मेरे को भी एक सेम ही चीज़ थी कि शायद एक टीम से बेहतर कुछ नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग फिर मैंने भी अपना गाना वाना स्टार्ट किया। गाते गाते पहले तो मैं अलग मतलब ऐसा था कि किसी भी बैंड में जाना, गा लेना, बट सडनली मेरे को अनुग्रह से मीटिंग हुई एक ऐसी शो के थ्रू। तो उसके बाद फिर अनुग्रह ने मेरे से बोला कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो हम एक टीम बिल्डअप कर सकते हैं। उसके बाद फिर गाते गाते हमने जैमिंग की सारी चीज़ें, उसके बाद फिर हमारा ये बैंड कंप्लीट हो गया। हाँ तो जी। आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है? एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, आपने बताया कि आपके मामा लोग भी गाते थे। आपका क्या बैकग्राउंड है और कैसे आपने क्या पढ़ाई कर रखी है? किस तरह से ये अपना ये जो गाना है कैसे कर रहे हैं आप लोग? पढ़ाई मैंने इंटर किया है, इंटरमीडिएट किया है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है मैंने 1 ईयर की। सो अच्छा है, अभी अच्छे से कर रहे हैं, काफ़ी जगह परफॉर्मेंस करते आए हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका क्या बैकग्राउंड है, कैसे? मैं भी KVS से 12th पास आउट हूँ जी। और उसके अलावा मैं सिंगिंग ही करती हूँ। मैं पहले प्रोफेशनल डांसर थी और मैंने काफ़ी लोगों को सिखाया भी है डांस। मेरी खुद की एक एकेडमी थी। उसके बाद फिर सिंगिंग से जब से नाता जुड़ा, फिर उसके बाद गुनगुनाने के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जी। तो दोस्तों, आपने देखा बहुत ही यंग हैं ये लोग, अभी इंटर करके ही सिंगिंग कर रहे हैं और बहुत बड़ा एक कैरियर इनके सामने है अभी तक। तो अब मैं चाहूँगा कोई आप अपनी ऐसी परफॉर्मेंस दीजिए जो आपकी सबसे बेस्ट हो, कि हाँ ये आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, और 2-3 मिनट की हमारे दर्शकों के लिए एक परफॉर्मेंस दीजिए। बिल्कुल। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों का। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आँखों में दिखता है इश्क, मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों ने परफॉर्म किया। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा ये दोनों ही लोग गा रहे हैं और इनका बैंड भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। फ्यूजन बैंड इनके बैंड का नाम है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस भी आते होंगे। आपने म्यूजिक को अडॉप्ट किया है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि एक यंग बच्चा जब म्यूजिक के लिए अडॉप्ट करता है तो उसकी फैमिली की तरफ से पहला चैलेंज होता है कि पढ़ाई करो, लिखाई करो। तो इसे आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? सही बात कही, बिल्कुल आपने। चैलेंजेस बहुत आते हैं और हमारी लाइफ्स में भी आए हैं। फ़िलहाल फैमिली की तरफ से नहीं आए, फैमिली वालों ने तो बोला है कि आप लोग करो, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। बट होता है ना, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा करने से कुछ नहीं होता, म्यूज़िक करने से क्या होगा, आप पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छी चीज़ करिए। लेकिन वही है ना, जो दिल कहता है दिल की सुनिए। बस दिल की सुनी हमने अपनी, और म्यूज़िक कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे ऊपर वाले ने चाहा तो। तो आपके पास कोई आप तो एक महिला भी हैं, तो एक लड़कियों को तो मतलब और भी ज़्यादा चैलेंजेज होते हैं, उनको हमेशा कम वैल्यू किया जाता है। तो आपको कौन से चैलेंजेज आते हैं? ऐसा हुआ है। हालांकि मेरी जो
पर्सनल फैमिली है, मेरे मदर फादर वो तो काफ़ी सपोर्टिव हैं, मेरे ब्रदर बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, भाभी हैं वो सपोर्टिव हैं, बट कहीं ना कहीं रिश्तेदार कुछ हैं ऐसे कि अरे लड़की है, कहाँ तुम स्टेज पे गवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, ये क्या चल रहा है, रातों में बाहर रहना, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बट एट लास्ट हमें ऐसा लगता है कि जहाँ हमें थोड़ी सी भी खुशी मिल रही है तो वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर आप निराश भी कहीं ना कहीं हो जाते हो, तो कैसे खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं? बस खुद को मोटिवेशन ऐसे मिलती है कि बहुत से ऐसे आइडल्स हैं हमारे, बहुत सी ऐसे सिंगर्स हैं जिनको बहुत नीचे से उठते हुए देखा है हमने, तो कोशिश यही रहती है कि कहीं ना कहीं अगर आने वाले वक्त में हमें कुछ अच्छा हम गेन कर लेंगे तो सामने वाला भी फिर हो ही जाएगा इम्प्रेस हमसे। तो इससे आप मोटिवेट होते हैं? हाँ जी, ये हमारी मोटिवेशन है कि सामने वाले को देख के हमें फील होता है कि दुनिया में कितना गम है और हमारा गम कितना कम है। जी, ये भी एक अच्छा गाना है। आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं? मेरा भी खुद को मोटिवेट करने का फ़िलहाल फैमिली, मैंने बोला था, बहुत सपोर्टिव है, तो फैमिली वाले मम्मी पापा बहुत मोटिवेट करते हैं। कभी कभार डीमोटिवेशन बहुत हो जाती है, अगर ज़रा सा भी कोई बोल दे कि नहीं यार क्यों कर रहे हो यार, कोई फ़ायदा नहीं है, तो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाता हूँ। लेकिन फिर फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं और एक हिम्मत बनाते हैं अंदर से, तो काफ़ी उससे फ़ायदा होता है। तो अभी देश में बहुत बड़े बड़े सिंगर हुए हैं, तो उनमें कौन आपका आइडियल है जिससे आप इंस्पिरेशन आपको मिलती है? मेरे अरिजीत सिंह हैं और काफ़ी अच्छा उनका जर्नी था और मेरे को काफ़ी अच्छी उनकी आवाज़ लगती है, और मेरे को क्या सभी पूरे हिंदुस्तान को पसंद है वो। सो आपका कौन आइडियल है? मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ सुनिधि चौहान जी को, उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। और कहीं ना कहीं श्रेया घोषाल जी भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके कई गाने ऐसे हैं जो मुझे गाना कोई पसंद गाना है जो आपको बहुत पसंद हो, गुनगुनाना चाहें आप? श्रेया जी का, किसी का भी, जो श्रेया का हो या उनका? ये अभी जो लास्ट सॉन्ग मैंने गाया इश्क सूफियाना, ये सुनिधि जी का था। सुनिधि का? हाँ जी, ये सुनिधि जी का सॉन्ग था। और श्रेया जी का एक सॉन्ग है बहुत ही अच्छा, उन्होंने एक लता जी का जो किया था ट्रिब्यूट, उनका सॉन्ग है लग जा गले, तो मैं वो गाऊंगी। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत ही अच्छा आपने सुनाया। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों का बरेली में या बरेली के आसपास या देश में कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं और क्या क्या आप लोग अभी तक क्या अचीव कर चुके हैं? अभी हम लोग ने काफ़ी जगह परफॉर्म किया है, बरेली में तो मोस्टली करते ही हैं, उसके बाद हम लोग रुद्रपुर, पीलीभीत और इधर उत्तराखंड साइड और दिल्ली और काफ़ी जगह हम लोगों ने परफॉर्म किया है और काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। बरेली आइकन का अवार्ड मिला था एक बार, और रेडियो सिटी की तरफ से बुलाया गया था, वहाँ भी हमने इंटरव्यू दिया था मैंने, और काफ़ी। आपके अभी कहाँ कहाँ तक परफॉर्म कर चुकी हैं? बैंड के साथ ही कर रहे हैं, अकेले भी आप परफॉर्म करते हैं? मैं अकेले भी परफॉर्म करती हूँ आउटर रामनगर में, रामनगर उत्तराखंड और रुद्रपुर अकेले कर चुकी हूँ परफॉर्म में। और भी कई सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ हम जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। और स्कूल टाइम से ही अवार्डिंग तो मुझे स्कूल टाइम से ही होती है। जब स्कूल में कभी हम परफॉर्म किया करते थे तो हमेशा फर्स्ट सेकंड पोजीशंस ही आते थे मेरे। तो आप लोगों ने आगे का क्या प्लान बनाया? पढ़ाई करनी है, पढ़ाई छोड़ के अब पूरी तरह म्यूजिक ही करना है, क्या कैरियर की तरह इसे लेना है? क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे लोग शौक में गाते हैं, आप लोग शौक में गा रहे हैं, मुझे लगता है कि शौक में तो नहीं गा रहे हैं अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन आप लोग क्या बताना चाहेंगे? हम लोग अभी तो एज अ करियर लेके ही चल रहे हैं, हमारा पैशन है तो हम लोग करते हैं। और अभी तो हम लोग कर ही रहे हैं फिलहाल, बाकी आगे देखते हैं फ्यूचर क्या रहता है। फिलहाल तो अभी म्यूज़िक पकड़ के ही चल रहे हैं और एक ही चीज़ को पकड़ के चले तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहता है। दो नावों में पैर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका क्या मतलब आगे क्या सोच रखा है? करियर बनाएंगे या बस शौक में है? हम सिंगिंग के साथ ही करियर अपना आगे बढ़ाएंगे। और मेरी तो ये भी कोशिश है कि बहुत जल्दी मैं कोई रियलिटी शो ट्राई करूँ। हाँ, बहुत जल्दी मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ। और बाकी म्यूज़िक पैशन है तो ड्रीम भी वही है। अच्छा, ड्रीम हाँ भी जी, है। ड्रीम भी वही है।
तो अभी आप फ्यूचर में जैसे बॉलीवुड है वगैरह है, इनका कोई आपने टारगेट रख रखा है कि नहीं हमें बॉलीवुड में गाना है या नहीं गाना है? क्योंकि बॉलीवुड हर किसी का सपना होता है, वहाँ का क्या है? बिल्कुल सपना होता है, बिल्कुल हमारा भी सपना है कि बॉलीवुड में गाएं। और अभी सारेगामा से एक बार कॉल भी आया था और मैं गया था दिल्ली ऑडिशन देने के लिए। सो एनडी सर का कॉल आया था वहाँ से कि आप आइए, बट थोड़ा सा एक दो जगह चूक गया तो नहीं हो पाया सिलेक्शन, बट वी विल ट्राई। आपका क्या है बॉलीवुड को लेके? बॉलीवुड में गाना तो हर किसी का सपना है, और भगवान की दुआ रही तो वहाँ तक पहुँचेंगे भी ज़रूर, पर उससे पहले अपना नाम बनाना है, जैसे कि अभी तक बनाते आए हैं। और बॉलीवुड तो एक ड्रीम है, वो भी पूरा करेंगे जब इतने ड्रीम्स पूरे हो गए तो आपका जो फ्यूजन बैंड है उसमें कितने लोग हैं? बैंड के बारे में पूरा बताइए हमें, कितने लोग हैं उसमें, कैसे कैसे परफॉर्म करता है आपका बैंड? फ़िलहाल अभी हम लोग बैंड में 4 लोग हैं, 4 से 5 लोग हैं जी। और हम लोग मोस्टली ट्रायो परफॉर्म करते हैं क्योंकि ट्रायो हमारा ज़्यादा बुलाया जाता है। सो ट्रायो में हम लोग एक मैं मेल सिंगर विद गिटार एकॉस्टिक और एक फीमेल सिंगर हमारी प्रतीक्षा जी जाती हैं और एक परकशनिस्ट रहता है। और कभी बैंड जाता है तो फिर हमारे साथ क्रिस बेंजामिन जाता है, जैसे लीड गिटारिस्ट मैंने बताया था, और जॉन बेंजामिन हमारा परकशनिस्ट है, तो तबले पे मोस्टली जाता है। आपको अगर कोई बुलाना चाहता है, अपने किस किस तरह के प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं, किस किस तरह के प्रोग्राम्स में आप लोग जाते हैं, कोई बुलाना चाहता है तो कैसे बुला सकता है? हम लोग मोस्टली सारे तरीके के प्रोग्राम करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट और क्लब्स कैफ़ेज़ में, और प्राइवेट इवेंट्स भी हम लोग करते हैं, सभी तरीके की वेडिंग पार्टीज़ भी हम लोग करते हैं। सो अगर हम लोग को आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9759 511 353। आप लोग इस पे व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और 24 आवर्स अवेलेबल है। और या फिर इंस्टा आईडी है हमारी द बैंड फ्यूजन नाम से, आप उसे फॉलो करके आप उधर मैसेज कर सकते हैं। जब आप लोग परफॉर्म करते हैं तो लोगों का कैसा सपोर्ट रहता है? क्योंकि सबसे बड़े इंपॉर्टेंट तो ऑडियंस होती है, तो ऑडियंस का क्या सपोर्ट रहता है? कई बार ये आता है कि ऑडियंस हूट भी कर देती है सिंगर्स को, तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है जो आप बताना चाहें? बहुत अच्छा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है हमारा ऑडियंस का, क्योंकि जब भी हम लोग परफॉर्म करने गए तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से कि वो वेस्ट गया होगा मेरा। कभी कभार हो गया तो हो जाता है, क्योंकि हर दिन हर तरीके की पब्लिक क्राउड नहीं मिल पाता है। सो बट मोस्टली रहता है, लोग डांस भी करते हैं हमारे गानों पे और लोग होटिंग भी करते हैं और लोग खुशी से आके गले भी मिल जाते हैं। आपके साथ कोई ऐसा अनुभव हो जो आपका बैड एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहें? बैड एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, बट हाँ ये है कि हमेशा हर किसी को जब सिंगिंग हम करते हैं स्टेज पे तो खुश करने की ही कोशिश करते हैं, और बैड एक्सपीरियंस इंशाल्लाह अभी तक नहीं रहा है और ना आगे रहे, ना किसी ने आज तक कोई नेगेटिव कमेंट किया। एक गुड एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें, जहाँ आपने परफॉर्म किया बहुत ही अच्छा रहा वो? हाँ बिल्कुल, बैंड फ्यूजन के साथ ही हमने रुद्रपुर में परफॉर्म किया था। तो अनुग्रह सर ने एक सॉन्ग उठाया था दोस्ती के ऊपर, तो वहाँ पर एक ऐसी वाइब थी कि ऑन स्टेज हम परफॉर्म कर रहे हैं और हमें वो गाना रिपीट करना पड़ गया था। रिपीट कराया लोगों ने एक बार और वंस मोर, और सब डांस कर रहे हैं बिल्कुल खुले दिल से, मेल फीमेल सब अपने जो उनके टर्म्स थे ना वो भी भूल गए थे, सिर्फ दोस्ती में सब एकदम झूम रहे थे। आपका कोई बहुत ही मतलब बेहतरीन एक्सपीरियंस, एक तो इन्होंने बताया जो आपके साथ ही था, और कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे जो आप शेयर करना चाहें? मेरे एक्सपीरियंसेस तो बहुत हैं, अभी ऐसे याद भी नहीं आएंगे क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी करती हैं कि वो एकदम से याद नहीं आते हैं, वो सोचना पड़ेगा बहुत। याद नहीं आ रहा। आगे आपका ड्रीम क्या है? एक आप जो ड्रीम जैसे आप परस्यू कर रहे हैं कि नहीं मुझे ये करना है, एक चीज़ जो आपने सोच रखी हो, तो वो आपका एक टारगेट, एक ड्रीम क्या है? एक टारगेट फ़िलहाल तो म्यूज़िक ही मैंने सोच रखा है कि इस म्यूज़िक में ही करियर बनाऊँ अपना, और इसीलिए मैंने अभी तक कुछ करा नहीं एक्स्ट्रा, बट मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है। सो अगर म्यूजिक में आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। म्यूज़िक में मैं पहुँचना चाहता हूँ काफ़ी, फ़िलहाल तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बैंड जो है वो काफ़ी ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी जाए, फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ। और अगर मेरा बैंड एक बार चले जाएगा तो फिर मेरे को बहुत खुशी होगी, और फिर दूसरा बॉलीवुड का सपना तो होता ही है सबका, तो वो भी है। आपका एक मतलब जो ड्रीम जो आपने सोच रखा हो कि मुझे लाइफ में अपने यहाँ तक पहुँचना है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार चाहती हूँ कि मैं इंडिया से बाहर भी परफॉर्म करूँ। हालांकि मेरे पास क्वारीज बहुत हैं कि कभी कॉल आता है दुबई के लिए, कभी आता है आपका थाईलैंड के लिए, तो एक है ऐसी ड्रीम कि एक बार बाहर जाके परफॉर्म करके ज़रूर आना है। तो आप लोग इंग्लिश में भी गाते हैं क्या? हाँ, इंग्लिश भी गाते हैं। तो इंग्लिश कुछ आप गाना चाहें? Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on.
distance and spaces between us. You have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more you open that door and you hear in my heart, and my heart will go on and on. बहुत ही बेहतरीन। तो आपने देखा ये लोग इंग्लिश में भी गाते हैं। और कोई आपने बताया था सोशल मीडिया पे आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो वो क्या है, वहाँ पर आप किस किस तरह की परफॉर्मेंस डाल रहे हैं, वो भी दर्शकों को हमारे बताएं। सोशल मीडिया पे हमारा रॉबर्ट्स ऑफिशियल करके एक चैनल है मेरा। सो वहाँ पे हम लोग खुद के ऑफिशियल सॉन्ग्स लिख के हम लोग वहाँ पे गाते हैं, और अभी तक 2 सॉन्ग्स हम लोग ने 2-4 सॉन्ग्स कर दिए हैं। और एक राइटर है हमारे साथ शैलेश शाक्य, सो वो मेरा लिरिसिस्ट हैं, तो वो लिखते हैं और मैं कंपोज करता हूँ और गाते हैं। एक सॉन्ग हाँ सुनाएं। सुना सकता हूँ मैं, जो आप लोगों ने कंपोज किया है? जी। ओके। ये सर्द रातें और तेरी यादें, आँखों से बहते आंसू, तेरा नाम ही पुकारें। ये सर्द रातें और तेरी यादें, आँखों से बहते आंसू, तेरा नाम ही पुकारें। तू कहाँ है? एक और सवाल मेरा ये है कि बहुत बड़ी चुनौती होती है कि अपना जीवन कैसे चलाएं, पैसा कितना आप कमाते हैं, या इससे आपका जो पैसे से आपका घर चल पाता है नहीं चल पाता, तो वो कैसे आप कितना कमा रहे हैं अभी, और क्या आपके आगे के टारगेट्स हैं? खाली म्यूज़िक प्रोग्राम्स करके तो हम लोग इतना नहीं कमा पाते हैं कि पूरी फैमिली रन हो जाए इस वक्त जी। सो मैं गिटार पे ही सिखाता हूँ, म्यूज़िक टीचर भी हूँ मैं। अपना प्राइवेट कोचिंग चलाता हूँ, नंदन ब्रदर्स म्यूज़िकल स्टोर है, वहीं पे मैं गिटार क्लासेस और बाकी होम ट्यूशन्स भी देता हूँ, और बाकी लाइव परफॉर्मेंस भी होता है, तो हो जाता है। आपका मतलब कैसे चल रहा है, कितना आप इनकम अर्न कर रहे हैं इससे? बिल्कुल मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही मतलब कर पाती हूँ। बाकी फैमिली में इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं बोलता मेरे से कि तुम हमें दो। अच्छा। जी, तो मेरे अपने पर्सनल यूजेस काफ़ी हैं, और वो एक्सपेंस मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपने सिंगिंग से। तो दर्शकों, आपने देखा, इन्होंने अपने बारे में पूरा बताया, और फ्यूज़न बैंड बरेली से चला रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बरेली जैसे शहर में बहुत म्यूजिक के उतना एनवायरनमेंट नहीं है, तो ये लोग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अब हम इस अपने लाइव को ख़त्म करेंगे। बस मैं आपसे एक चाहूँगा, जो आप एंड में एक गाना आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। अरिजीत सिंह जी का है, तो मेरे फेवरेट है, तो एक उनका हो जाए। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। जीने भी दे दुनिया हमें, इल्ज़ाम ना लगा। एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपना। ऐ जिंदगी तू ही बता, क्यों इश्क है गुनाह। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा
फ्यूज़न बैंड के 2 सदस्यों ने बहुत ही अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस दी। उन्होंने अपने गाने सुनाए, अपने जीवन के चैलेंजेस बताए और उन्होंने मतलब पूरा अपना एक जर्नी शेयर किया और अच्छे अच्छे बहुत से गाने हमारे साथ शेयर किए। और ये जो हमने इंटरव्यू लिया स्पॉन्सर्ड नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने ये उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एज इट इज़ आपको दिखाने की कोशिश की है। और इंडस न्यूज़ टीवी की कोशिश है कि इस तरह के और भी टैलेंट्स को हम लोग लेकर आएँ, आप लोगों के सामने उन्हें रखें, उनकी जो गाने हैं उनका जो टैलेंट है उसे भी आप लोगों के सामने रखें। और अगर आप फ्यूज़न बैंड से प्रोग्राम कराना चाहते हो तो उन्होंने अपने एड्रेस भी बताए हैं, इंस्टाग्राम भी बताया और जो भी आपको लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो ये जो कलाकार हैं इन्हें आप लोगों से ही सपोर्ट मिलेगा, तो आप लोग इन्हें सपोर्ट करें, इन्हें अपने कार्यक्रमों में बुलाएं और इनकी जो कला है वो आप लोग देख ही चुके होंगे, कितना अच्छा गाते हैं और कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। और आगे इन लोगों के जो टारगेट्स हैं वो भी इन्होंने बताया कि बॉलीवुड तक जाना चाहते हैं। तो आप लोग हमारे यहाँ आए, आप लोगों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमारे दर्शकों को सब कुछ अपने लाइफ के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमको इनवाइट किया एक बार फिर से इंडस न्यूज़ टीवी का और स्पेशली आपका संतोष जी का। सो बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं भी आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ और आप लोग ने इतना अप्रिशिएट किया उसके लिए थैंक यू सो मच संतोष जी और इंडस टीवी सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम रॉबर्ट्स ऑफिशियल है, उस पर हमारे ऑफिशियल सॉन्ग्स भी हैं और काफ़ी सारे कवर सॉन्ग्स भी हम लोग पोस्ट करते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे आप लोग हमको ढूंढ सकते हैं, द बैंड फ्यूजन करके हमारी इंस्टाग्राम आईडी है और मेरी स्पेशल अपनी पर्सनल आईडी है अनुग्रह रॉबर्ट नाम से। मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 9759511353 और ये व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, आप लोग कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की शो की इंक्वायरी हो या कुछ भी हो आप लोग बात कर सकते हैं। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए मैं संतोष शाक्या। अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट indusnewstv.com लॉग ऑन करें। कैमरे पर थे अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।